प्यारे बच्चों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको कसरत से इस्तेमाल करे और जिस तरह आप खून और गोश्त में बढ़े, खुदा के जिंदा कलाम में बढ़ते चले जाएं, ताकि खुदावंद के मिराज के वारिस हों। हालेलुया। आज हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस के दो हिस्से हैं। कलाम मुकद्दस में एक नया अहदनामा और एक पुराना अहदनामा। हम नए अहदनामा में से लूका की अंजील 19वां बाब और 10वीं आयत पढ़ेंगे। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आमीन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आमीन। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से हमने खूबसूरत आयत पढ़ी, जो कि मैंने आपके लिए पढ़ी, ताकि हम सब इससे सीखें और स्पेशली बच्चे जो हैं वो सीखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। क्योंकि खुदावन जो है वो बेशक खोए हुओं को ढूंढने आया है। क्या आपको पता है कौन खो गए हैं? आपको पता है, जिस तरह से जब आपकी जिंदगी में शायद ऐसा हुआ हो कि आप कभी गुम हो गए हो और आपके मामा पापा कितने परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पर चले गए, और आपके बहन भाई जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और आपको वो ढूंढते हैं, और जब आप मिल जाते हैं तो उनको खुशी होती है, वो खुश हो जाते हैं। और इसी तरह हमारा जो बाप है, जो खुदा है, वो हमें यहाँ पर ढूंढ रहा है। वो क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि इंसान जो होता है, जो बच्चे हैं खुदा के, वो जब गुनाह में गुम हो जाते हैं, जब वो गुनाह में अपने आप को ढांप लेते हैं, तो खुदावंद उनकी तलाश करता है। क्योंकि आपका और मेरा बाप जो जिंदा आसमान पर है, वो नहीं चाहता कि हम लोग हलाकत में, हम गुनाह में मर जाएं। और गुनाह क्या है? झूठ बोलना और गाली देना और माँ बाप का कहना ना मानना, और बहुत से ऐसे गुनाह, अपने बहन भाइयों से लड़ाई करना, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गुनाह है। तो प्यारे बच्चों, हमने गुनाह में से निकलना है, ताकि हमारा बाप जो हमें ढूंढने के लिए इस दुनिया में उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह भेजा, ताकि वे उनके लहू के वसीला से हम नजात पाएं और गुनाहों से बचाए जाएं। तो हमारे खुदा ने हमारी खातिर अपने बेटे को भेजा, इकलौते बेटे को, ताकि हम बचाए जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए खुदा के आगे मिन्नत करती हूँ कि खुदा आप सबको कसरत से इस्तेमाल करे। आज मैं आपको कलाम मुकद्दस में से इस बारे में एक स्टोरी बताऊंगी, एक शख्स के बारे में जो गुनाह में खो गया था, और उस शख्स का नाम था जक्कई। जक्कई जो था वो एक मासूल लेने वाला, मतलब कि वो एक टैक्स लेने वाला इंसान था, जो टैक्स लेता था और नाहक टैक्स लोगों से वसूल करता था, और उसका कद वो छोटा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसे खबर मिली कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो इस शहर से जा रहे हैं। तो उसने कहा, मेरे शहर से खुदावन यीशु मसीह गुजरे। उसके दिल के अंदर तलब पैदा हुई। उसने कहा कि मैं तो यीशु को देखना चाहता हूँ। और उसने क्या किया, आपको पता है? उसका कद जो था वो छोटा था। अब वो लोगों में कैसे उठ के उछल के देखता होगा यीशु को। आप सब सोचें वो किस तरह से देखता होगा। उसने पता है क्या किया? वो एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, वो दरख्त पर चढ़ गया, गुल्लर के दरख्त पर चढ़ गया, और उसने पत्तों में उसने अपना मुंह छुपा लिया। दोनों हाथों से उसने पत्तों में से देखना शुरू किया। उसने कहा, यहाँ से जब यीशु मसीह गुजरेंगे तो मैं उनको देख लूंगा। उसने खुदा के देखने के लिए अपने अंदर तलब पैदा की। उसने कहा, मैं यीशु को देखूंगा, यीशु नासरी को देखूंगा। और जब वो दरख्त पर चढ़ गया तो क्या हुआ, आपको पता है? जब खुदावन यीशु मसीह जो थे वहां से गुजरे, तो वो दरख्त के पास खड़े हो गए और उन्होंने जक्कई से कहा कि ए जक्कई, नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। और उन्होंने इस तरह से जब उसको कहा तो वो खुश हुआ और वो जल्दी जल्दी से नीचे उतर आया। और उसने क्या किया, वो खुशी से उछलने लगा। उसने कहा, यीशु ने मेरा नाम बुलाया, यीशु ने मेरा नाम बुलाया। और लोग बातें करने लगे,
लोगों ने कहा ये तो एक गुनाहगार शख्स है और यीशु इसके घर जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए इस दुनिया में आए। अगर कोई बच्चा समझता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करता हूँ, या मैं गालियां निकालता हूँ, या मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए खुशखबरी है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने जक्कई जो मसूल लेता था उसको अपने पास बुलाया, क्योंकि वो खुदावंद की तलाश में था, वो खुदावंद को देखता था। इस वजह से खुदा ने उसका नाम पुकारा और उसे बुलाया और उसके गुनाहों को माफ कर दिया, और उसने अपने आप में यीशु को कबूल कर लिया, उसने अपनी जिंदगी में यीशु को, और यीशु मसीह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप खुदावंद की तलाश करें। जब खुदावंद की तलाश करेंगे तो खुदावंद आपका नाम भी लेकर पुकारेगा, ऐ मेरे प्यारे बेटे दाऊद, ऐ मेरे प्यारे बेटे जकई, ऐ मेरे प्यारे बेटे जिक्रिया, और बहुत से आप सबके मुख्तलिफ नाम, खुदा आप सबके नामों से वाकिफ है। तो खुदावंद जो है वो आपका नाम लेकर पुकारेगा और आपसे कहेगा कि आज मैं तेरे घर आया हूँ, और खुदा आपको नजात देगा। तो प्यारे बच्चों, जकई की तरह आप अपने आप को खुदावंद के हवाले करें, खुदावंद को देखने के लिए तलबगार हो, तो खुदा आपका नाम पुकारेगा, और खुदावंद आपको ढूंढने आया और नजात देने आया। तो आप भी खुदावंद की तलाश करें ताकि जल्द से जल्द आपको यीशु मिल जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए और खुदा आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना दे। अगर आप समझते हैं कि आपने गलती की है, आपने गुनाह किया है, जकई की तरह नाहक किसी के साथ किया है, तो अपने खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि ऐ मेरे खुदा मेरी जिंदगी में आ, ताकि मैं अपने मामा पापा से बदतमीजी ना करूं और मैं गुनाह में ना आ जाऊं, मैं अपने माँ बाप का ताबेदार हो जाऊं। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इसी तरह आपके साथ हो। तो मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ। तो आए मेरे साथ सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। ऐ कदूस लश्करों के खुदा, जिंदा बादशाह, जितने भी बच्चे मेरे खुदा बाप इस बात को, इस कहानी को, इस बाइबल मुकद्दस की पाक कलाम को जब मेरे खुदा बाप ये सुनते हैं, तो मेरे खुदा बाप ये बरकत हासिल करें। और यीशु के नाम से मेरे बादशाहों के बादशाह, ये तेरे यीशु नाम को जलाल देने वाले हो मेरे खुदा। ये बच्चे जिस तरह खून और गोश्त में बड़े, तेरे पाक कलाम में बड़े मेरे खुदा, और ये जकई की जिंदगी से अपनी जिंदगी को अटैच करके और सबक हासिल करे, क्योंकि मेरे खुदा बाप तूने अपने कलाम में फरमाया, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। तो बेशक तेरे जो लोग, तेरे जो बच्चे खो गए हैं मेरे मालिक, वो आज तुझे ढूंढे ताकि वो नजात को हासिल करे मेरे खुदा। और सारा जलाल तेरे यीशु नाम को दे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, सब कुछ मांगते और यीशु के जीव नाम में पा लेते हैं। ओके बच्चों, मैं आपसे फिर दोबारा से मिलूंगी ताकि आप सब सीखो और खुदा के नाम को जलाल दो। और मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि जो कुछ आप सीखेंगे वो अपने दोस्तों के साथ और अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे ताकि सब बरकत पाए। आमीन।